गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू विक्शु एकेडमी। आज जो वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 15 है क्लास सब्जेक्ट साइंस के लिए और क्लास 7 के लिए है। 20 नवंबर 2020 के लिए ये वर्कशीट है। टॉपिक है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। हमने पिछले वर्कशीट में जो है इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। वो एक तरह का इंडिकेटर ही था। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स जो होते हैं एक सब्सटेंस होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के नेचर का, यानी कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसी चीज़ को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो इंडिकेटर्स जो है कई तरह के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं और उसके बाद कुछ मैन मेड इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो आज हम इसी वर्कशीट में इंडिकेटर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। वो भी सिर्फ हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम मैन मेड इंडिकेटर्स के बारे में इसमें नहीं पढ़ने वाले, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को जो है इंडिकेटर्स की यहाँ डेफिनेशन दी गई है। ये स्पेशल टाइप्स का सब्सटेंस होता है जिसको कि हम किसी सब्सटेंस के नेचर को जानने के लिए यूज़ करते हैं कि जो सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, उसी को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ये डेफिनेशन है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बट हाउ दिस डू सो, ये इस तरह से करते कैसे हैं, यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों का बाय चेंजिंग देयर कलर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, ये कैसे यूज़ करते हैं? जैसे कि हमें किसी सब्सटेंस का पता लगाना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उस सब्सटेंस के ऊपर हम इंडिकेटर को यूज़ करते हैं और उसके कलर चेंज होने से ही हमें पता चल जाता है कि जो हम सब्सटेंस टेस्ट कर रहे हैं उसका एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। मेनली हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कलर चेंज होने से ही हमारे किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक या बेसिक होने का पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। टर्मरिक जो है हल्दी और गुड़हल, चाइना रोज़ इसे बोलते हैं। और ये सब ने ही इस तरह का फूल देखा होगा जो कि अक्सर जो है शिवजी भगवान के ऊपर भी चढ़ाया जाता है। आप लोगों ने मंदिर में भी इस तरह के फूल को चढ़ाते हुए कई लोगों को देखा होगा। तो ये जो है इसको हम गुड़हल कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं चाइना रोज़। और ये एक लीचन है, ठीक है, ये है लीचन। इसी लीचन का हम यूज़ करते हैं लिटमस पेपर बनाने के लिए। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर्स के। आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर जो है लिटमस के बारे में बताया गया है। पहले लिटमस जो है एक नेचुरल डाई है, ठीक है, नेचुरल डाई है जो लिटमस जो है मैंने बताया लीचन से ही मिलता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर जो कि लीचन से मिलता है और ये पर्पल कलर का होता है डिस्टिल्ड वाटर में। इट हैज़ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब होता है जो है टैप्ड वाटर होता है, जो नॉर्मल पानी जो होता है उसमें अगर इसको डालें तो इसका पर्पल कलर हो जाएगा। इट इज़ वेरिएबल इन द फॉर्म सॉल्यूशन, लेकिन जिस तरह का भी सॉल्यूशन होता है उसके हिसाब से कलर चेंज होता है। ठीक है, जिस भी तरह का उसका पानी का जैसे अगर एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है या डिस्टिल्ड वाटर, उसके हिसाब से लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा। और ये जो है एक स्ट्रिप्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में, मेडिकल स्टोर वगैरह में इसको ये मिल जाता है। एक स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप मतलब इस तरह से एक कागज़ का ये टुकड़ा सा होता है, इतना सा टुकड़ा होता है, ठीक है, और इसको स्ट्रिप्स ऑफ पेपर कहते हैं। कागज़ का छोटा टुकड़ा होता है और ये 2 तरह के पेपर्स में अवेलेबल होता है। इसको हम लिटमस पेपर कहते हैं और ये 2 तरह का होता है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। और पिछले हफ्ते के वर्कशीट में हमने पढ़ लिया था कि ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हमें किसी सब्सटेंस को टेस्ट करना है कि उसका एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, तो कैसा होता है कि अगर वो एसिडिक है, अगर वो सब्सटेंस एसिडिक है तो एसिडिक टर्न्स ब्लू लिटमस, ठीक है, ब्लू लिटमस टू रेड। अगर वो सब्सटेंस का एसिडिक नेचर है तो वो ब्लू कलर के स्ट्रिप को जो है रेड कलर में चेंज कर देगा। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी सब्सटेंस का नेचर बेसिक है तो वो क्या करेगा, बेसिक टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, अगर उसका सब्सटेंस का नेचर बेसिक है तो वो रेड लिटमस को जो है ब्लू में चेंज कर देगा। ये इसकी 2 जो है स्पेशलिटी थी। चलिए आगे चलते हैं, टर्मरिक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सब हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लिटमस के बारे में जो कि लीचन से प्राप्त होता है वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक जो होता है
अपना कलर कैसे चेंज करता है, वैसे वो येलो कलर का होता है लेकिन वो रेड हो जाएगा अगर बेसिक में जाएगा तो। आपने अक्सर देखा होगा अगर आपकी शर्ट पर, आपने अक्सर नोट किया होगा आपके सूट पर, साड़ी पर या फिर शर्ट पर, किसी भी कपड़े पर अगर हल्दी लग जाती है, किचन में आप लोगों की मम्मी काम करती हैं या आप लोग काम करते हैं, जब भी आप लोग काम करते हैं तो आपके कपड़ों पर हल्दी लग जाती है, और जैसे ही उस हल्दी वाले कपड़े को, हल्दी से सने हुए कपड़े को जैसे ही आप सर्फ़ के पानी में डालते हैं या फिर उस पर साबुन अप्लाई करते हैं तो छुटाने के लिए, तो तुरंत वो वाली जगह जो रेड हो जाती है ना, रेड हो जाती है। तो वो रेड होने की वजह से जो है ये पता चलता है हमें इस चीज़ का कि आपका जो डिटर्जेंट है, जिसमें डिटर्जेंट ने भिगोया है या फिर साबुन जो आपने यूज़ किया उस कपड़े को धोने के लिए, वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, ये इससे हमें पता चलता है कि बेसिक इन नेचर है। लेकिन अगर आप उसी तरह से कोई एसिडिक सब्सटेंस को जो है पर हल्दी अप्लाई करेंगे या उस हल्दी वाले जगह पर आप किसी एसिडिक चीज़ को अप्लाई करोगे तो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिंपली आपका मतलब यही है कहने का कि इसका टेस्ट होता है कि अगर वो बेसिक सब्सटेंस है तो वो येलो कलर से वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका चाइना रोज़ या फिर ये गुड़हल इसे बोलते हैं हम। ठीक है, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशंस टू डार्क पिंक मैजेंटा। ठीक है, इसका टर्मरिक का जो एसिडिक के ऊपर तो कोई असर नहीं होता। ठीक है, इसका जो है नो चेंज, कोई चेंज कलर नहीं करेगा। और वैसे ही इसका जो है इसमें जो है दोनों होगा। पहले तो अगर चाइना रोज़ को अगर आप एसिडिक सॉल्यूशंस को टेस्ट करोगे तो वो डार्क पिंक या मैजेंटा हो जाएगा। मतलब किसी सब्सटेंस की एसिडिक प्रॉपर्टी को आप चेक करना चाहते हो तो उसको चाइना रोज़ या गुड़हल के पत्ते जो उस पर रब करके देखना, उसका जो है वो डार्क पिंक या मैजेंटा कलर का हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप चाइना रोज़ पर तो उसके चाइना रोज़ के पत्ते ले लेना और उसके ऊपर आप थोड़ा सा डिटर्जेंट का पानी डालना। तो जैसे आप उसके ऊपर पानी डालोगे ना तो वो क्या होगा कि वो ग्रीन हो जाएगा। जो चाइना रोज़ के जो पत्ते हैं ना वो आपका क्या होगा, देखो वो हो जाएगा आपका ग्रीन। ठीक है, ठीक है, अगर आप उसके ये जो ये डिटर्जेंट का सॉल्यूशन है या फिर साबुन का सॉल्यूशन है उसके ऊपर आप चाइना रोज़ डालोगे तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा आपका डार्क इसमें ग्रीन में। ठीक है, इसी से इंडिकेशन होता है कि उसका वो बेसिक होता है उसका नेचर। तो ये सब था आपका नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। तो यहाँ पर एसिड रेन और रह गया, इसे भी पढ़ लेते हैं क्या है ये एसिड रेन। एसिड रेन बिकम्स एसिडिक, जो रेन होती है, नॉर्मल रेन जो होती है वो एसिडिक हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, और ये सारी जो गैसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस होती है। निकलती कहाँ से ये सारी गैसेस, ये है विच आर रिलीज इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट्स। ये हवा में आती है पॉल्यूटेंट्स के रूप में आती है, जो कि पानी की बूंदों से मिक्स हो जाती है और बनाती है कार्बोनिक एसिड, सल्फरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स होगा रेन से तो बनाएगा ये आपका कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड जब रेन से मिक्स होगा, ठीक है, तो बनाएगा ये सल्फरिक एसिड। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब रेन से जो है रिएक्ट करेगा तो नाइट्रिक एसिड। और एसिड, ये सारी गैसेस जो है ना जो ये बना रहा है, ये कार्बोनिक एसिड, सल्फरिक, नाइट्रिक एसिड, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस है बेटा। इसीलिए हमें जो है गाड़ियों वगैरह का, फैक्ट्रीज़ वगैरह का, यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है ये हार्मफुल जो गैसेस निकलती हैं, इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है, इसीलिए बैन किया जाता है दिवाली में पटाखे छोड़ने से या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगाने से या फिर ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल करने से, इसीलिए रोका जाता है ताकि पॉल्यूटेंट्स ना निकले, इस तरह की हार्मफुल गैसेस ना निकले, क्योंकि इससे एसिड रेन डेवलप होती है। ठीक है, और एसिड रेन क्यों हार्मफुल होती है, क्योंकि एसिड रेन जो होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाती है और जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, यहाँ तक कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को भी ये नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, ये तो था आपका कंसेप्ट पूरा एसिड रेन के ऊपर। चलिए अब अपने एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज में आप लोगों के ये क्वेश्चंस दिए गए, ये है आप लोगों के क्वेश्चन। व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स ये वाले हैं, टर्मरिक है, चाइना रोज़ है, एक ऊपर है आपका। ठीक है, आपका देखिए ये तीनों के तीनों आपके, देखो ये तीनों के तीनों, ये फर्स्ट का आंसर है, टर्मरिक है। ठीक है, टर्मरिक, गुड़हल, चाइना एंड लीचन। इसको आपको इस तरह से नहीं लिखना, ऐसे लिखना, नंबर 1 पे टर्मरिक, नंबर 2 पे चाइना रोज़ एंड 3rd पे लीचन।
ठीक है, ये इस तरह से आपको लिखना है। इसको कई जगह पे इसको लाइकेन भी कहते हैं बेटा, कोई लाइकेन कहता है, कोई लीचेन कहता है, ठीक है। ये लाइकेन भी, इसकी प्रोनाउंसिएशन लाइकेन भी होती है, इसको लाइकेन भी आप कह सकते हैं। देन उसके बाद ये है चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन। चाइना रोज का बताया था ना कि बेसिक सॉल्यूशन को कैसे क्या करता है। अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो देखो बेसिक सॉल्यूशंस को ग्रीन कर देता है ना। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रीन, ठीक है। और टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका येलो टू, यहाँ आ जाएगा रेड, राइट। यहाँ येलो, यहाँ रेड, ठीक है ना। देखो येलो टू रेड, ठीक है। ये सेकंड का सेकंड पार्ट है, ठीक है, येलो टू रेड। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर इन एसिडिक। देखो ये तो पिछले हफ्ते की वर्कशीट में मैं पढ़ा था कि एसिडिक सॉल्यूशन का क्या होगा। एसिडिक सॉल्यूशन इसका ऐसे लिखना है आपको फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में लिखना है एसिडिक सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। ब्लू को रेड से टर्न कर देगा, ठीक है, चेंज कर देगा। और जो आपका ये है, आपका ये बेसिक सॉल्यूशन पे क्या असर होगा, इसका सेकंड का आपको लिखना है बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। ये आपका जो है थर्ड का सेकंड का आंसर बन जाएगा, ठीक है। सिंपली आप लोग इसका आंसर यहाँ से भी ये भी इसका आंसर लिख सकते हैं थर्ड का। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये भी आप उतार सकते हो थर्ड के आंसर में, इतना, ठीक है। ये आपका थर्ड का आंसर है, इतना भी उतार सकते हो, ठीक है। एसिडिक लिखकर, और ये वाला एसिडिक के लिए है, और बेसिक लिखकर बेसिक सॉल्यूशन लिख के ये बेसिक के लिए है, सेकंड पॉइंट, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द थ्री मेन गैसेज दैट कॉज एसिड रेन, एसिड रेन जो द थ्री मेन गैसेज दैट कॉज एसिड रेन आर, कौन कौन से थे। देखिए ये रहे फोर्थ का, मैं ऊपर दिखा देती हूँ, आप लोग यहाँ से नोट कर लेना। देखो ये रहे तीन गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तीन है जो कि एसिड रेन को बनाते हैं, ठीक है। ये नहीं लिखना क्योंकि ये रेन के साथ मिलकर ये वाली गैसेस बनाते हैं, तो हमसे ये पूछा गया है। ये आपका फोर्थ का आंसर है, यहाँ से ये है मेनली तीन गैसेस, ठीक है। ये वाले इसका आंसर ये लिखेंगे, नीचे वाले गैसेस मत लिख देना बेटा, ठीक है। नीचे वाले गैसेस हमें नहीं लिखने, हमें लिखने हैं ये वाले तीन गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये फोर्थ का है आपका आंसर, ठीक है। तो क्योंकि द थ्री मेन गैसेस जिसकी वजह से एसिड रेन होता है वो ये है, तो एसिड रेन इनकी वजह से ही एसिड रेन होता है। तो चलिए ये थी आपकी पूरी आज की वर्कशीट। उम्मीद है कि आपको ये पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।